दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि जब मैंगो पे फ्लावरिंग हो जाए तो आपने किस किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंगो पर जब फ्लावरिंग हो रही होती है ना, तो इस पर बहुत से इंसेक्ट अटैक करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अटैक करते हैं इसको मैंगो का तेला कहते हैं, जिसको हुपर भी कहते हैं, मैंगो हुपर भी कहते हैं। उसके छोटे छोटे पर होते हैं और वो उड़ सकता है और इस पर इतनी तेज़ी से अटैक करता है कि इसके सारे के सारे फूलों को तबाह कर देता है। वो सबसे भयानक अटैक ना उसी का होता है, हुपर का। तो उससे कंट्रोल करने के लिए ना आपको इस पर पहले ही स्प्रे करना पड़ता है। आप कोई सा भी घर में कोई सा भी अच्छा स्प्रे कर सकती हैं। अगर आप ना फॉर एग्जांपल हैवी डोज का करना चाहती हैं तो वो मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा अटैक नहीं होता, फार्म में बहुत ज़्यादा अटैक होते हैं इनके। तो घर में अगर आपने करना है ना तो आप इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर दिया करें तकरीबन फूल खिलने से पहले, क्योंकि ना ये ना छुप जाता है पौधों में। ये कहाँ पे छुपता है, उनकी बार्क नहीं होती जो पौधों की, पुराने पौधों की बार्क होती है, जो कोई उखड़ी हुई जगह होती है उसमें छुप जाता है, या नीचे ये ज़मीन पे जो पत्ते पड़े होते हैं उन पर छुप जाता है, या फिर जो बड़े बड़े जो मैंगो होते हैं ना जिनके, उनकी चोटियों पे छुप जाता है, अंदर इन पे छुप जाता है, क्योंकि ऊपर थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, नीचे ज़मीन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो इस सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए ऐसे करता है। तो जैसे ही बाहर आने लगती है, फूल खिलने लगते हैं ना, तो फिर इसके जो बच्चे कुछ हुए होते हैं ना सर्दी से, वो यहाँ पे आके ना एग्स देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस एग्स में से ना 15 दिनों के बाद बेबीज़ निकलने लग जाते हैं। तो इसकी नई जनरेशन आ जाती है। तो जैसे वो नई जनरेशन आती है ना, ये खुद मर जाते हैं तकरीबन एग देने के ना 15 दिनों के बाद मर जाते हैं। जब 15 दिनों के बाद बच्चे निकलते हैं तो वो बच्चे ना इन पे, ये सारे जो फूल होते हैं ना इन पर अटैक करने लग जाते हैं। तो इससे बेहतर यही होता है कि वो जो पुराने बच्चे हुए थे पिछले साल वाले, उन्हीं को अगर आप ख़त्म कर देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ना फूल खिलने से पहले स्प्रे करना है। अगर आप प्रोटीन सी का करना चाहते हैं उसका भी कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड का भी कर सकते हैं, जिसका आप मर्जी करें, लेकिन कर ज़रूर दें इसका स्प्रे ना। इसके लिए खसूसी तौर पर ना एक और स्प्रे भी होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आपने ना इस बात का ध्यान रखना है, ऊपर से इसको बचाना है, क्योंकि वो मैंगो का तेला कहते हैं, वो इतनी तेज़ी से इसको खाता है कि ये पूरे के पूरे फ्लावर बर्बाद कर देते हैं। इसके अंदर छुपा होता है, जो ऊपर बड़े बड़े ट्री होते हैं उनमें तो नज़र नहीं आता ना, नीचे तो ये फॉर एग्जांपल ये यहाँ तो नज़र आ जाता है, लेकिन जो ऊपर बड़े बड़े ट्री होते हैं उनमें नज़र नहीं आता। तो आपने इसका बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली आपने तकरीबन जब वो ख़त्म होती है ना तब करनी है, और दूसरी स्प्रे आपने जब बाहर आ रही हो तब करनी है, यानी कि फूल खिलने से पहले। और तीसरी आपने तब करनी है कि अगर देख रहे हैं कि वो अटैक हो रहा है, तो फिर वो जो अंडों में से बच्चे निकले हुए थे ना उनको मारने के लिए भी आपको स्प्रे करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो आगे जनरेशन बढ़ाते जाएंगे, फिर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा आपने और ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ना फ़िलहाल अगर ना फॉर एग्जाम्पल स्प्रे कर रही हैं तो स्प्रे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको पानी का शावर नहीं करना है, क्योंकि फिर फूल ख़राब हो जाते हैं। कोशिश करनी है कि मैंगो में ना हवा का फ्लो बना के रखना है, और ना ये जो फूल होते हैं ना इनकी काफ़ी देखभाल करनी है। और जब फूल लग जाए ना, फूल लगने से पहले तो पानी देना पड़ता है, जब फूल लग जाए ना तो फिर पानी देना थोड़ा कम करना पड़ता है। ये देखें, ये अब सारा फ्रूट सेट हो रहा है, देख रहे हैं सारे छोटे छोटे आम सेट हो रहे हैं। अभी इस पर ये देर से खिला था, तो ये पहले खिले थे, तो इन पर ये देखें सारे छोटे छोटे आम सेट हो रहे हैं। तो आपने यही का ध्यान करना है कि जब फ्लावरिंग हो रही होती है तो आप इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक दफ़ा फ्लावरिंग हो जाए वो बर्बाद हो गए तो दोबारा फ्लावर नहीं निकलते इसके। तो इन चीज़ों का आपने काफ़ी ध्यान करना है। नीचे नमी बना के रखनी है। आपने इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देना है, और कोशिश करो कि फूल खिलने से पहले दे दो, लेकिन अगर नहीं दिया ना तो थोड़ी सी इसको डीएपी ज़रूर डाल दो। और डीएपी के साथ ना अगर आपने इसमें पोटाश भी डालते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अगर अच्छी सी एनपीके है आपके पास वो भी आप डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़रा अच्छे फ्रूट सेट होते हैं। ये नहीं होगा कि फूल ज़्यादा निकलेंगे, ये होगा कि फ्रूट सेट अच्छा होगा। फूल ज़्यादा तभी निकलते हैं जब आपकी ब्रांचेस पिछले साल की अच्छी ग्रोथ की हुई हो और धूप में ग्रो की हुई हो, हवा का फ्लो बना हुआ हो, तभी ज़्यादा फूल निकलते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि मैंगो को ना एक स्पेसिफिक हाइट में रखना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं करना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि मैंगो ऐसी वुड पे लगते हैं जो धूप में निकली हुई हो, अच्छी खासी हेल्दी हो, 1 साल पुरानी हो, और ना ये जो रिंग होता है, रिंग, ये जो रिंग बने होते हैं यहाँ से फ्रूट उठाता है मैंगो हमेशा। कोई सा भी रिंग होगा ना वहाँ से उठाएगा, इंटर नोट से फ्रूट नहीं उठाता, इंटर नोट से हमेशा शाखें निकलती हैं, फ्रूट हमेशा रिंग से उठाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि इन्होंने रिंग से फ्रूट उठाया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे रिंग था, यहाँ से वो ब्रांच निकली, उस पर फ्रूट है। ये देखिए ये रिंग था, यहाँ से ब्रांच निकली, उस पर फ्रूट है। ये देखिए ये दशहरी मैंगो है, ये कौन सा वो है बड़ा अनवर लटोर, और ये जो ये है ये वो है शान खुदा, जिसे सेंसेशन भी कहते हैं आप, और ये भी अनवर लटोर है। और सिंदरी के फ्लावर ऊपर अब ख़त्म हो गए हैं, वो ऊपर फूल सेट फ्राउट सेट हुआ पड़ा उसका।
तो ये देखें, ये भी वो है। अब इसमें ये देखें स्पाइडर भी फिट है। तो ये स्पाइडर जो होते हैं ना, ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, ये उन कीड़ों को खा जाते हैं जो ना इस पे आते हैं। तो यही थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको काम आएगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।